14वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। तो 14वां अध्याय प्रारंभ होता है और इस अध्याय की जो विषय वस्तु है वो भगवान स्वयं बताते हैं। पहले श्लोक में इस अध्याय की महिमा बताते हैं। उसको अगर देखें तो ये समझ में आ जाए कि इस अध्याय में क्या कहने जा रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है। वैसे ज्ञान की चर्चा पिछले अध्यायों से होती चली आ रही है। समस्त गीता में ही ज्ञान की चर्चा है कि ज्ञान क्या है और उसके प्राप्त करने के साधन क्या हैं, ज्ञान प्राप्त करके कैसे परम गति प्राप्त हो जाती है, इसका भी वर्णन है, बार बार है। लेकिन यहाँ इस अध्याय में भगवान एक बार फिर कहते हैं कि हम ज्ञान का उल्लेख करेंगे कि वस्तुतः ज्ञान क्या है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में जैसे किसका नाम है, गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। गुणत्रय विभाग माने 3 गुण का जो विभाजन है वो किस प्रकार का है। माने इसका इस अध्याय में मुख्य रूप से प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति के वर्णन से सत्व तमस इनका वर्णन हो गया, इनका ज्ञान हुआ और इनके ज्ञान से फिर अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ और प्रकृति के पार जाने का जो साधन है वो ज्ञात हुआ। इसलिए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया। पहली बात तो ये है कि जगत की रचना किस प्रकार की है। जैसा जगत है, जैसे प्राणी हैं, उनका उल्लेख है। नंबर 2 कि इसमें जो प्रकृति है वो सत्व रजस तमसमयी है। तो ये सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, इनके घटने बढ़ने से क्या होता है, इनका परिणाम क्या जीवन में देखने में आता है, ये सभी विस्तार सहित यहाँ आएगा। इन तीनों गुणों का वर्णन वैसे उल्लेख तो आता है दूसरे अध्याय से चला आ रहा है। जहाँ दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया पहले पहल, कहा कि देखो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदों में जितना कर्मकांड का वर्णन है वो हो त्रिगुण में पड़े हुए अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है। तुम ज्ञानवान बनो और इन तीनों गुणों से पार जाओ, वही बता दिया था। अब वो 3 गुण क्या हैं वो वहां नहीं बताए, आगे चल करके तीनों गुणों का जगह जगह उनका उल्लेख आता रहा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जितनी भी सृष्टि है इन तीनों गुणों से ही उत्पन्न हुई है। समस्त जगत त्रिगुणात्मक है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, ये सब जितने भी प्राणी हैं ये सब त्रिगुणात्मक हैं। सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक हो गई। अब इसका इसी तरह के तीनों गुणों का नाम बार बार लेते आ रहे हैं, बार बार लेते आ रहे हैं। अब यहां आकर के इन तीनों गुणों का साफ साफ निरूपण हो जाना चाहिए कि सत्व किसे कहते हैं, रजस किसे कहते हैं, तमस किसे कहते हैं, ये इनका क्या स्वरूप है, क्या प्रभाव है, कैसे घटते बढ़ते हैं, इनमें परिवर्तन लाया जाए तो कैसे लाया जाए, ये सब बात इसमें समझा देते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद में अंत में अर्जुन पूछता है कि तीनों गुण हैं, ये तो ठीक हैं, लेकिन हम इन तीनों गुणों से पार कैसे पहुंचे, त्रिगुणातीत कैसे हों। तो जो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था त्रिगुणातीत बनो,
तो इस अध्याय में बताते हैं आकर के ऐसे त्रिगुणातीत गुणों, उसका उपाय जो है यहाँ इस 14वें अध्याय में है। तो देखो इस 14वें अध्याय में यद्यपि प्रकृति का विस्तार सहित वर्णन है, लेकिन वो उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है कि हम प्रकृति को जान गए, हम 3 गुणों को जान गए। ये जान लेना उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि इन 3 गुणों में तमस से रजस कैसे आवे, रजस से सत्वगुण कैसे आवे, और ये भी समझ में आवे कि सत्वगुण भी बंधनकारी है। अब इस सत्वगुण के पार कैसे जाएं, तो उसका जो तरीका है वो जानना चाहिए और उसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। 3 गुणों के पार जाने का उपाय, जब 3 गुणों के पार गया तब वो त्रिगुणातीत हुआ, तब उसका ज्ञान उदय हुआ। अगर कोई व्यक्ति इन 3 गुणों के बंधन में पड़ा रहे और अपने आप को ज्ञानवान समझे, तो ये तो केवल कोरी कल्पना है, मौखिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान है। इसलिए साफ साफ बता देते हैं इन 3 गुणों के पार भी जाओ। जान तो लो 3 गुणों को, लेकिन जानो 3 गुणों का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है। वो ज्ञान स्वयं अपने आप में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब है जब इन 3 गुणों से पार निकल करके अपने आत्मा स्वरूप को पहुंचाना। आत्मज्ञान, आत्मभाव में स्थित, ब्रह्म भाव में स्थित होना, ये ज्ञान है। इसलिए भगवान जब यहां प्रारंभ करते हैं, देखो पहले श्लोक में तो यद्यपि आगे चल करके आप देखेंगे प्रकृति का वर्णन करने लगते हैं, लेकिन शुरू कैसे करते हैं कि देखो हम तुमको फिर ज्ञान की बात बताते हैं। अब जब ज्ञान की बात बताते तो ये मत समझाए उन्होंने प्रकृति का ज्ञान बता दिया है। अरे ज्ञान के माने यही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मभाव में कैसे हो, ब्रह्म भाव में कैसे प्राप्त हो, ज्ञान तो यही है। इसलिए बुद्धि, चूंकि दुनिया में हम व्यवहार में ऐसे देखते रहते हैं कि नाना प्रकार का ज्ञान है, तमाम प्रकार के विषय हैं, तमाम प्रकार की बातें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, सीखते हैं लोग बाग, तो तमाम तरह तरह के ज्ञान है। तो हमको लगता है जैसे तरह तरह के ये ज्ञान है, इसी तरह से प्रकृति का भी एक ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां शास्त्रों में जब ज्ञान की बात आती है तो चाहे जिसका वर्णन करें, चाहे प्रकृति का वर्णन करें, चाहे कर्म का वर्णन करें, चाहे जीव का वर्णन करें, इसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचाने और परमात्मा भाव में स्थित हो। ज्ञान तो यही है। इसलिए अब भगवान कहते हैं देखो परम भूया प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि माने हम बताते हैं, भूया माने फिर, हम फिर तुमको बताते हैं। क्या बताते हैं? परम ज्ञानम, जो परम ज्ञान है वो हम तुमको बताते हैं। ये परम ज्ञान कैसा है? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ये समस्त ज्ञानों में से उत्तम ज्ञान है। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिस ज्ञान को जान करके समस्त मुनि लोग पराम सिद्धिम इतो गतः, यहां से जाकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान का फल है। तो ज्ञान बता दिया और ज्ञानों में से ज्ञान की सर्वोत्तमता बता दी और ज्ञान का फल बता दिया। अब ये जो बता दिया तो ये तो प्रतिज्ञा है कि मैंने ऐसा हम आगे बताएंगे। तब ऐसा नहीं कि भगवान भूल जाए कि कहना तो था ज्ञान की बात, बताने लगे प्रकृति की बात, ऐसे नहीं है। वो प्रकृति का भी जो चर्चा है वो सब इसी ज्ञान के लिए ही है। किस ज्ञान के लिए है? जिससे कि व्यक्ति आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। अब फिर देखो इस श्लोक को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करो। एक बात तो ये है कि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, भगवान कहते हैं हम वो ज्ञान बताते हैं। ज्ञानानाम माने जितने भी ज्ञान हैं उनमें जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो हम बताते हैं। अब आप समझ लो कि ज्ञान, अन्य ज्ञान कौन कौन से हैं जिनसे कि ये ज्ञान उत्तम है। तो जितने भी लौकिक ज्ञान हैं वो सब ज्ञान है। प्रकृति का भी ज्ञान लौकिक ज्ञान है, लेकिन इन सब ज्ञानों से एक अलग हटकर के ज्ञान है जो इन सबसे उत्तम ज्ञान है। अब उसकी उत्तमता क्या है? क्यों से उत्तम ज्ञान कहते? तो जैसे सब ज्ञान थे सब ज्ञान, आप कहोगे सब ज्ञान एक जैसे हैं, तो नहीं है। अन्य ज्ञान जितने भी ज्ञान हैं
वे ज्ञान व्यक्ति को संसार के बंधन में डालने वाले हैं, पुनर्जन्म में डालने वाले हैं। अन्य जितने भी ज्ञान हैं सब दुख के हेतु हैं, इसलिए वो ज्ञान उत्तम ज्ञान नहीं है। अगर कोई स्कूल कॉलेज की तमाम पढ़ाई पढ़ ले, तमाम ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो भी उसके सब दुख का ही कारण है। वो कोई दुखों से निवृत्त नहीं हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं कर लेगा, दुखों में ही पड़ा रहेगा, अज्ञान में ही पड़ा रहेगा। इसलिए इस ज्ञान की दृष्टि से जब संसार के ज्ञानों को देखते हैं तब वो सब तुच्छ लगने लगते हैं, हेय लगने लगते हैं। उन ज्ञानों में कोई तत्व नहीं। लेकिन ये ज्ञान इस प्रकार का है कि जो अन्य ज्ञान से जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता वो इस ज्ञान से सिद्ध होने वाला है। माने व्यक्ति चाहता है कि हम सारे दुखों से निवृत्त हो जाएं, पूर्णता को प्राप्त कर लें, अमृतत्व को प्राप्त कर लें, वो इसी ज्ञान से संभव है। अन्य किसी ज्ञान से ये गति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। एक पहचान भी इस ज्ञान की है कि सर्वोत्तम ज्ञान के अन्य ज्ञानों में और इस ज्ञान में क्या अंतर है, पहचान क्या है इसकी। तो अन्य जितने भी ज्ञान हैं उनकी पहचान ये है कि व्यक्ति जितना जितना लौकिक ज्ञान प्राप्त करता है उसी के अनुपात में उसका अहंकार बढ़ता जाता है। और जब ये है, ये यथार्थ ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, ये इसका प्रभाव उल्टा है। इस ज्ञान को व्यक्ति जितना ही प्राप्त करता है उतना ही अहंकार मिटता जाता है। अगर व्यक्ति को अपने आप में अहंकार बढ़ता दिखाई दे तो सावधान हो जाना चाहिए कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ज्ञान उसके लिए कैसा है, दुखदायी है। अहंकार उत्पन्न हो रहा है, इसके माने दुख का वो हो तैयारी कर रहा है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान प्राप्त करके स्कूल कॉलेज पढ़ाई पढ़ने के बाद में फिर चलने लगे, सिर ऊंचा करके चलने लगे कि मैंने ये पढ़ लिया, मैं बराबर इस प्रकार से फर्स्ट डिवीजन बराबर आता रहा और मैं इसको ऐसा हो गया। अब वो सीधे किसी से बात न करे, अकड़ा अकड़ा घूमे, तो उसको क्या हो गया, उसको एक बीमारी लग गई। माने ये उस ज्ञान का दोष है, लौकिक ज्ञान का ये दोष है कि ऐसी बीमारी पैदा कर देता है अहंकार की, और उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हम इस प्रकार के अहंकार की बीमारी से ग्रस्त हैं। अब वो तुरंत उसका अहंकार का जो परिणाम है वो तुरंत देखने में आ जाता है। अब वो कहने लगता है कि देखो हम इतने पढ़े हुए इतने महान व्यक्ति हैं और लोग हमारा आदर नहीं करते। बस फौरन शिकायत उसके होने लगती वहीं से, मुझे कुछ मानते ही नहीं। तो जब मुझे मानते ही नहीं उसके मन में आने लगा तो ये सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। बस यहीं से दुख शुरू हो गया। अहंकार आ नहीं गया, बड़ा नहीं कि वो दुख देना उसने शुरू कर दिया। तो भाई ये सब पहचानने की बात है, शास्त्र पहचान करवाता है कि देखो ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो इस प्रकार से पढ़ करके और तमाम शिक्षा प्राप्त कर लेगा, बड़ा भारी पद प्राप्त कर लेगा, उसे होश नहीं है, उसे वो क्या बीमारी लग रही है, क्या बीमारी बढ़ रही है। इसकी डायग्नोस कौन करे हैं? ये शास्त्र जब देखो, आचार्यों को देखो, गुरुजनों को देखो, तब वो बताते हैं कि देखो ये तो बड़ी भारी बीमारी पाल ली, इस प्रकार से इतना अहंकार कर लिया, इस प्रकार की ऐसी उपलब्धि, सांसारिक भौतिक उपलब्धियां, इस प्रकार चाहे ज्ञान प्राप्त कर ले और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति कुछ ज्ञान के बल पर, कर्म के बल पर कुछ और भौतिक उपलब्धियां कर ले, जिनको भी बोलते हैं धन संपत्ति प्राप्त कर ले, भवन कार सवारियां, ये सब के सब बना ले। तो ये सब के सब उसने क्या बना लिया, हाँ? एक जंजाल पैदा कर लिया अपने चारों तरफ, उसके बंधन में पड़ गया। अब उस जाल में पड़ा हुआ रोज इतनी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के समाधान ही करता रहे, शांति नहीं, एक के बाद एक उलझता रहे। ये जो है ये है लौकिक ज्ञान, और उस लौकिक ज्ञान की उपलब्धियां इस प्रकार के।
चाहे भौतिक उपलब्धियां लौकिक ज्ञान के कारण से हों तो वे दुखदायी हैं, और चाहे ज्ञान ही उसके अंदर अहंकार उत्पन्न करे तो वो भी दुखदायी है। इस प्रकार से ये ज्ञान, सब जितने भी लौकिक ज्ञान हैं, इनको सबको देखो तो हमारे जीवन का प्रयोजन इनसे सिद्ध होता नहीं है। तो इसके माने ये सब ज्ञान व्यर्थ है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया है, ना पढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। उनके साथ साथ अध्यात्म विद्या भी पढ़ानी चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चलता रहे कि जिस हम लौकिक ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं, इसका बहुत छोटा प्रयोजन है। इसका इतना ही है कि ये पढ़ लिख लेंगे तो इसके बाद में हमें पेट भरने का साधन बन जाएगा, बस। इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। चाहे आप छोटे पद पर हो, चाहे बड़े पद पर हो, चाहे थोड़ा धन कमाओ, चाहे ज्यादा धन कमाओ, होगा क्या? जितना पेट में खाते हो उतनी खा सकते हो, वही तुम खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को खाने के लिए अगर सुबह से शाम तक 150 रुपया कमाता है तो भी पेट भर जाए, और अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक एक दिन में 1 लाख रुपया कमाए तो क्या करेगा? पेट नहीं भरेगा, है? तो पेट उतने ही खाएगा, उतने ही पेट भरे। एक्सेस क्या है? अब जितना बाकी पैसा उसके पास होगा वो केवल इतना कर सकता है कि उसके अहंकार को बढ़ा दे कि मेरे पास इतना आ दिए, दूसरे के पास कहां है, मेरे पास इतना है, बस। तो जिसको कि ये पता नहीं कि अहंकार में क्या दोष हैं, वे तो सब भूले रहते हैं इसी अहंकार में, इन्हीं आसक्तियों में भी पड़े रहते हैं, इसी जंजाल में भी फैलाए रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को होश आता है, जानूं तबहि जीव जग जागा, कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा, जानूं तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जागा समझो, नहीं तो वो सो ही रहा है इसी में, अज्ञान के उसमें पड़ा हुआ, भौतिक जाल में फंसा हुआ, अहंकार में पड़ा हुआ। जब वो सब इससे विरक्त हो जाए, वैराग्य भाव उसमें आवे कि धन संपत्ति में कुछ नहीं रखा, इस लौकिक ज्ञान में कुछ नहीं रखा, तमाम पढ़ाई लिखाई करके तमाम प्राप्त कर लिया, ज्ञान कार्य कर लिए, बद्ध उत्पाद कर लिए, इसमें कुछ नहीं रखा, और उसको ये सब तिनके के बराबर हैं, ये सब हे हैं, बल्कि उल्टे दुखदायी हैं, ऐसा समझ करके जब उनकी तरफ से मन मोड़ ले, उसका नाम वैराग्य। और जब ऐसा वैराग्य आवे तो मानो जीव जाग गया। जब जीव जाग गया तब तो ज्ञान हो, हाँ? बिना जागे ज्ञान क्या जीव को? जीव सोता ही रहे तो क्या ज्ञान उसको? इसलिए इस प्रकार से जागा तो उसे ज्ञान। ये भाव सब इसमें जो है ये है, इनको समझने की कोशिश करें। एक बात और भी है कि इसमें अध्यात्म शास्त्र में आप देखोगे कि एक प्रकार से उल्टी उल्टी सी कुछ बातें आती रहती हैं, विपरीत बातें। संसार में तो ऐसे ही प्रसिद्ध, खूब पढ़ो, बहुत बड़ा पद प्राप्त करो, खूब धन कमाओ, खूब करो, खूब करो। और कहा देखो यहां कहते हैं कि विरक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, तो विपरीत बात आ गई। तो जहां इस प्रकार की विपरीत बातें आती हैं तो मन बुद्धि घबराती है, परेशान होती है। जब वो घबराती है तब उसके सामने प्रश्न आते हैं कि इसके माने में इतने मूर्ख थे कि सारी जिंदगी हम यही करते रहे। कहां गलती थी, क्या बात है? तो बार बार बुद्धि प्रश्न करती है। जो प्रश्न करती है तो उसका समाधान करना चाहिए। अपने आप विचार करो, शास्त्र को बार बार इसीलिए पढ़ा जाता है, बार बार देखते रहो शास्त्र की दृष्टि क्या है। आपके जितने भी मन में उठने वाले प्रश्न हैं वो उनका समाधान शास्त्र देता रहेगा। बड़े बड़े शास्त्र इसीलिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ इसीलिए हैं कि आप पढ़ते रहोगे, कहीं न कहीं आपके मन में बैठी हुई जो समस्याएं हैं उनका सबका उत्तर कहीं न कहीं मिल जाएगा। जब समाधान हो जाए तब बुद्धि सेट राइट हुई, यथार्थ स्थान में आई। जब बुद्धि ठीक ठिकाने आवे तब जो है उसका व्यक्ति का जीवन वास्तव में जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन बनता है। इसलिए कहते हैं कि ये हम भगवान कहते हैं कि हम एक बार फिर तुमको सब ज्ञानों से जो उत्तम ज्ञान है वो ज्ञान हम तुमको बताते हैं। भूया के माने ये है कि हम पहले बता चुके हैं,
ऐसा नहीं कि बताया ना हो, हम फिर बताते हैं। और ये देखो, ये अध्यात्म विद्या का ज्ञान ऐसा है कि बार बार बताया भी जाता है और बताया भी जाना चाहिए और बार बार इसे सुनना भी चाहिए और बार बार समझने की कोशिश भी करना चाहिए। ये परंपरा है इस प्रकार की। जो लोग इस बात को नहीं जानते वो कहते वही बात बार बार करे, वही बात बार बार करे। क्या बार बार वही बात को सुनो? इसके माने रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके माने ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान के तात्पर्य को जो नहीं समझ पाता है वो ये कहता है कि बार बार वही बात कहते हैं। नहीं तो ये बार बार की बात नहीं है। बात ज्ञान तो देखो नित्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही ज्ञान है, वो नित्य है। उसमें क्या नई बात होने वाली है और क्या नया नया आने वाला है? हाँ, लेकिन उस ज्ञान को कहने का तरीका बहुत हो सकते हैं। अनेक शैलियां हो सकती हैं, अनेक भाषाएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं, अनेक उदाहरण हो सकते हैं। प्रतिभा के माने क्या है? प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या है? देखो, एक बात वही व्यक्ति कहता है तो साधारण सी व्यक्ति लगती बात कह दी उसने, और उसी से व्यक्ति से दोबारा पूछो तो वही उसी भाषा में उसी प्रकार फिर बोल देगा। लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति वो है जो एक बात को रोज कहे लेकिन नए ढंग से कहे। बात वही है, जो पुरानी बात है वही फिर कही, लेकिन एक नए तरीके से कही, नई शैली से कही, कहीं नया उदाहरण दिया, कहीं कुछ किया। इस प्रकार से जब देते हैं तब उसे प्रतिभा कहते हैं। साधारण सा रिपीटिशन जो है वो प्रतिभा है। जब वो जिसमें की शैली का, युक्तियों का और उसमें और जितने भाषा इत्यादि का उनका प्रकारांतर भेद होता जाता है, लेकिन सत्य वही है, उसी का निरूपण करते जाते हैं। इसलिए भगवान तो कि भगवान की प्रतिभा पर कौन संदेह कर सकता है? एक बात को 18 तरह से कह सकते हैं। तो वही बात भगवान कहते हैं, हम फिर तुमको बताते हैं, देखो सुनो। छांदोग्योपनिषद में देखते हैं कि अध्यात्म विद्या की शिक्षा पिता ने अपने पुत्र को दी। आरुण पिता है, श्वेतकेतु उनका पुत्र है। जब वो शिक्षा प्रारंभ हुई तब आरुण ने अपने पुत्र को सब समझा दिया कि देखो ये जगत इस प्रकार का है, सब ये नाम रूपात्मक है। तत्व जो है इसमें इसके अधिष्ठान रूप तत्व जो चेतन तत्व है वो अनादि अनंत सत्य है, वही तुम हो। बात खत्म हो गई। वहां कौन बड़ी भारी बातें थी। लेकिन अब वो क्या कहता है पुत्र उनका कि भगवान आपने जो कहा वो बहुत ठीक है, लेकिन हमको एक बात फिर समझाइए। तो अब जब समझाते हैं तो इसके माने वही बात फिर नहीं रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे ढंग से उसी बात को कहते हैं। दूसरे ढंग से बात कही तो उसको कुछ और समझ में आ गई। जो समझ में आ गई तो वो फिर कहता है कि एक बार फिर कहिए। तो तीसरी बार फिर वो उसी प्रकार, तीसरे प्रकार से उसी बात को समझा देते हैं। इस प्रकार से वो 9 बार पूछता है कि फिर कहिए, फिर कहिए, और वो फिर हर बात नए ढंग से कह के समझा देते हैं। हर बात आप देख जाओ, 9 जो बार जो आरुण जो है श्वेतकेतु को 9 बार जो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश देते हैं, तो वो हर बार एक नई युक्ति के द्वारा उस बात को सामने रखते हैं उसको। लेकिन इसके बाद में एक नई बात कह देते हैं, सुने ज्ञान वही। अंत में वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक है। तो उसे पता चल जाता है कि चाहे इतने 1000 तरह से कहो, लेकिन बात वही सत्य है। अभी कहते हैं कि देखो इस प्रकार से, इसलिए भूयः ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। लेकिन देखो एक तो बात ये उत्तम ज्ञान है और दूसरी ये परम ज्ञान है। एक परम शब्द भी लगा हुआ है। वैसे तो ये ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि भूयः, ये सर्वोत्तम अन्य ज्ञानों से जो उत्तम ज्ञान है वो ज्ञान हम तुमको फिर बताते हैं, बाकी पूरा हो गया था। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो ये परम ज्ञान है। उत्तम ज्ञान जो सर्वोत्तम ज्ञान है, उत्तमम ज्ञान, उत्तम क्या माने ही परम है, लेकिन परम के माने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिंदगी में भौतिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोग बाग सीखते हैं और सीखना पड़ता है। ज्ञान की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन क्या एक के बाद दूसरा ज्ञान, दूसरे के ज्ञान बाद अगला ज्ञान सीखते ही रहें, कहीं अंत है कि नहीं है? कि हाँ, अब वो हम ज्ञान बता रहे हैं जिस जो कि ज्ञान अंतिम ज्ञान है, जिस ज्ञान को सीख लेने के बाद फिर कोई दूसरा ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है। इसका भी अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने यहां अंतिम ज्ञान बता दिया तो अगला अध्याय बंद हो जाएगा, बाद अगले अध्याय में कोई चर्चा नहीं होगी। अरे भाई, ये अंतिम ज्ञान जरूर है, लेकिन अंतिम तरीका थोड़ी बताने का हो गया। अगले अध्याय में फिर दूसरे तरीके से बताने लगेंगे, आगे और अध्याय आएगा उसमें फिर और तरीके से बताने लगेंगे। इसलिए जो ये कहते हैं कि देखो जी, ये ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है। इसलिए भी परम ज्ञान है कि इससे परम गति प्राप्त हो जाती है। ये भी इसलिए परम ज्ञान है कि परम तत्व का निरूपण करता है। इसलिए भी ये परम ज्ञान है कि इस ज्ञान के बाद कोई और दूसरा ज्ञान नहीं है। ध्यान दो, देखो क्यों परम है। फिर कहते हैं यज्ञात्वा मुनिया सर्वे, जिस ज्ञान, अब ज्ञान का फल बताते हैं कि भाई इतने आपने इस ज्ञान की महिमा बताई कि बड़ा उत्तम ज्ञान है, बड़ा उत्तम ज्ञान है, इसका फल क्या होता है, तो ये फल यहां बताते हैं। और जो फल यहां बताते हैं ये है, अन्य ज्ञानों में नहीं है, अपने आप समझ लो। जब अर्थ लगाओ तब देख लो, जो अन्य जितने भी ज्ञान है उनका फल ये नहीं जो यहां पर है। यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि में तो गतः, पराम सिद्धि में तो गतः, अन्य किसी ज्ञान में ये बात नहीं, इसी ज्ञान में। इसलिए इस ज्ञान को जान करके मुनिया सर्वे, समस्त मुनि लोग, उनकी ये गति हो जाती है। मुनि कौन है? मुनि उसी से, जिससे कि मन बना है उसी से मुनि बना है, उसी से मनन बना है। जो गंभीर बातों का, तत्व का विचार करते हैं वे लोग मुनि हैं। तत्व का विचार करने वाले व्यक्ति मुनि हैं, और तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले, उस तत्व को प्राप्त करके उसका अनुभव करने वाले ऋषि हैं। जब बोलते हैं ऋषि मुनि, तो इसके माने क्या हुआ? मुनि हुए हैं जो तत्व का विचार कर रहे हैं, ऋषि हुए हैं जो तत्व तक पहुंच गए हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। बस इसी में ऋषि मुनि सब हो गए। तो अब मुनि तत्व तक पहुंचा नहीं है, परम गति को पहुंचा नहीं है, वो अभी विचार कर रहा है। लेकिन वो विचार करते करते जब उसको ये परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा और ऋषित्व को प्राप्त हो जाएगा, ऋषि गति उसकी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि यज्ञात्वा मुनिया सर्वे, जितने मुनि लोग हैं उन सब लोगों को परम गति प्राप्त होगी। तो मुनि कह करके एक संकेत इस बात का भी है कि अगर आप इस अध्याय में और आगे भी मन जो परम ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि बनने से अगर आपको डर लगता रहा तो ये ज्ञान आपको नहीं आएगा। कहते हम कैसे मुनि हो सकते हैं? मुनि तो बहुत प्राचीन काल में हुए, बड़ी बड़ी बातें हैं, हम कहाँ मुनि हो सकते हैं, हम नहीं मुनि हैं। अगर इस प्रकार का आप धारणा रहेगी तो ज्ञान नहीं आएगा। पहले हिम्मत बांधो, मुनि बनो, और मुनि बन के मनन करो। अपने आप अकेले में बैठ करके शास्त्र के तात्पर्य का मनन करो और 4 लोगों को बैठाल करके डिस्कस करो, वो भी मनन है। आप अपनी बात को दूसरा बात कह समझाओ एक दूसरे को, कहां किसकी गलती हो रही है उसको सुधारो। तो ये सब मुनि का काम है। इसलिए ये मुनि भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जगह एक शास्त्र में आता है कि मुनि 2 प्रकार के हैं, एक गतानुगतिका मुनि ही और दूसरे मुनि वे जो कि विचारवान मुनि है। गतानुगतिका मुनि के माने जो उन्होंने देखा कि पहले मुनि किस प्रकार से रहते रहे हैं, कैसे एकांतवास करते रहे हैं, कैसे विरक्त रहे हैं, कैसे कम कपड़ों में काम चलाते रहे हैं, कैसे थोड़ा खाते रहे हैं, कैसे कम बोलते रहे हैं, ये सब उन्होंने देखा।
तो उसका अनुकरण किया, तो जैसे उन्होंने किया तो वैसे अपने आप ही नकल कर ली। तो एक मुनि तो नकलची होते हैं, जैसे दूसरे लोगों ने मुनियों ने किया उसी की नकल करते गए। ये कहते हैं ये मुनि जो है वो हो, ये तो ऐसे हैं कि बस उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे, लेकिन परम गति इनको प्राप्त होने वाली नहीं। लेकिन जब ये मुनि लोग विचार करेंगे और ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम जो है ये है, इस ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तब ये मुनि, विचारवान मुनि, दूसरे कोटि के मुनि। इसलिए जो गतानुगतिका मुनि हैं उनको संकेत भी है, उनको सावधान भी भगवान करते हैं कि गतानुगतिका न बने रहो, दूसरे का केवल अनुसरण करने मात्र में मत लगे रहो, थोड़ा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विचार करो। जब विचार करोगे स्वयं एफर्ट करोगे। ये विचार किसी दूसरे के बता देने से नहीं आता। हमने विचार कर लिया तो वो विचार आपका काम नहीं आएगा। हम चाहे जितना विचार कर लो, चाहे जितना विचार बोल दें, लेकिन आपके काम नहीं आएगा। जब आप स्वयं उसको विचार करोगे, सेल्फ एफर्ट करोगे और उस ज्ञान को समझने की कोशिश करोगे, देखने की, खोजने की कोशिश करोगे, तब वो लाभदायी होगा। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करके यज्ञात्वा, ज्ञान को जान करके, जानने के माने ज्ञान, ये ज्ञान तो इस प्रकार का जानना और उसकी स्थिति पे पहुंच जाना दोनों एक ही बात है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त हो गया कि माने आत्मभाव को प्राप्त हो गया, फिर जीव भाव खत्म हो गया। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, फिर साधारण मनुष्य और जीव नहीं रह गया। ज्ञान के माने तद्रूप हो जाना, यहां ज्ञान का अर्थ ये भी है। यज्ञात्वा माने यद प्राप्तवा, मान जिस ज्ञान के द्वारा उस पद को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं पराम सिद्धि में तो गता, वो ज्ञान भी हुआ था, उसी के साथ परम गति भी उसके साथ मिल जाती है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक जगह भगवान पीछे ये कह आए हैं कि जहां व्यक्ति को ज्ञान हुआ तो अविलंब अविराम किसी व्यवधान के बिना तत्काल व्यक्ति उस गति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के प्राप्त करने में और परम गति के प्राप्त करने के बीच में कोई काल और देश की काम सिद्धि में तो गता, वो ज्ञान भी हुआ था, उसी के साथ परम गति भी उसके साथ मिल जाती है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक जगह भगवान पीछे ये कह आए हैं कि जहां व्यक्ति को ज्ञान हुआ तो अविलंब अविराम किसी व्यवधान के बिना तत्काल व्यक्ति उस गति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के प्राप्त करने में और परम गति के प्राप्त करने के बीच में कोई काल और देश का भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि इतनी देर तक तो आप ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद में अब शुरू होगा तुम्हें परम गति की प्राप्त करनी, ऐसे नहीं है। जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, हृदय हुआ, उस स्थिति में ज्ञान के प्रकाश में आए नहीं कि परम गति को, की भी बात देख लो। आपको बताते चले आए, गीता में सिद्धि शब्द बार बार आया है। और सिद्धि का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तमोगुण रजोगुण छोड़ करके सत्वगुण को पहुंच जाए। मन शांत हो जाए, विरक्त हो जाए, ज्ञान में रुचि हो जाए, परमार्थ की तरफ लग जाए, परमात्मा का चिंतन करने लगे, इसका नाम है सिद्धि। व्यक्ति फिर जंजाल में न पड़े संसार के, ये होगी उसकी सिद्धि। लेकिन ये सिद्धि भी इसे कह सकते हैं, संसिद्धि भी कह देते हैं। संसिद्धि माने सम्यक प्रकार सिद्धि खूब हो गई उसकी, माने किसी समय उसकी सिद्धि विचलित नहीं होती, किसी समय तमोगुण रजोगुण की जाल में नहीं पड़ता, कभी उस गति से उस सिद्धि की अवस्था से नीचे उतर करके नीचे नहीं गिरता, संसिद्धि हो गई। लेकिन एक है परम सिद्धि। परम सिद्धि जो है संतों ने इसका प्रयोग किया है परमार्थ ज्ञान के लिए। परमार्थ जिसको प्राप्त हो गया, परमात्मा की प्राप्त हो गई,
वो परम सिद्धि है। माने उसको सिद्धि कह के जब परम सिद्धि कहते हैं तो इसमें दोनों अर्थ होते हैं कि माने इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति के अंतःकरण में जो मलिनता होगी, अज्ञान आदि की मलिनता, अहंकार आदि की मलिनता, राग द्वेष आदि की मलिनता, वो मलिनता भी दूर होगी, जिससे कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और उसी के साथ साथ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी हो गया, जो कि परम सिद्धि है। सिद्धि के साथ परम सिद्धि भी उसे प्राप्त होगी। नहीं तो आगे चल करके इसमें भी देखेंगे, दूसरी जगह भी भगवान ने कहा कि देखो इस ज्ञान को प्राप्त करके मद भावावोपपद्यते, व्यक्ति मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। बस मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसे बोल सकते थे, बोला पहले भी कि जब उसी अपने परम भाव परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए परम सिद्धि बोलते हैं, तब उसमें दोनों बातें इंप्लाइड हैं कि सिद्धि भी प्राप्त होती है और परम भी प्राप्त होता है। परम का माने परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। ये तात्पर्य हुआ इसका पहले श्लोक का। अब जब ये इसलिए विस्तार इसलिए करते हैं कि जब तक कि भगवान क्या कहने जा रहे हैं वो बात ठीक ठीक भूमिका के रूप में पता नहीं होगी, तब तक आप अध्याय की तरफ आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, आपका कुछ का कुछ समझने लगोगे। इसलिए ये बात भी समझ लेनी आवश्यक है। अगला श्लोक देखिए। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। आश्रित की जो बात थी इस श्लोक में आकर के पूरी होती है। इसमें फिर भगवान कहते हैं कि देखो इस ज्ञान का फल क्या है वो तुम्हें बताते हैं। तो कहते हैं इदम ज्ञान उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म आगता, व्यक्ति मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। अब पीछे जो परम सिद्धि की बात बताई थी, तो परम सिद्धि के माने क्या हुआ? कहते हैं मम साधर्म आगता, वो व्यक्ति मेरे ही धर्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान का धर्म के माने क्या है? धर्म के माने लक्षण गुण अवस्था। जैसे भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप है वो भी हो जाता है, जैसे भगवान नित्य मुक्त है तैसे वो भी नित्य मुक्त हो जाता है, जैसे भगवान आनंद स्वरूप है तैसे वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है, जैसे भगवान अमर हैं उसी प्रकार वो भी अमर हो जाता है, मृत्यु के पार निकल जाता है। जैसे भगवान पूर्ण है वैसे वो भी भगवान वो भी पूर्ण हो जाता है। ये साधर्म है। एक समान धर्म को प्राप्त कर लेना साधर्म हो गया। अब कहते साधर्म आश्रिता, साधर्म आगता, और कैसे होता है ये? इदम ज्ञान उपाश्रित्य, इसी ज्ञान का उपाश्रय लेकर के, इसी ज्ञान का आश्रय लेकर के, आश्रय के साथ भी उप लगा दिए, उपाश्रय। मुख्य बात तो ये है कि जब आप जो है ये परम ज्ञान जो है ये परमार्थ ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये बात इसमें सीधे सीधे है। कोई चाहे कि परमात्मा को प्राप्त कर ले और ज्ञान की उपेक्षा करे, कहते हमें ज्ञान से क्या लेना देना, हमें तो परमात्मा को प्राप्त करना। और जब परमात्मा ही कहे कि देखो जो मैं ज्ञान बता रहा हूं इस ज्ञान का उपाश्रय करके तब मुझको प्राप्त करोगे, तो आप क्या कहोगे? भगवान से कहो तुम झूठ बोलते हो, तब तो बात माननी पड़ेगी। जब भगवान ही कह रहे हैं कि इस ज्ञान का सहारा लेकर के तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, तो ज्ञान के लिए मजबूरी हो गई। अब सारा तरफ से घिर गए, ज्ञान सीखना ही पड़ेगा। अब निराप उपासना पर, निरा निष्काम कर्म पर, निरापरोपकार के ऊपर अवलंबित नहीं रह सकते। आपको ज्ञान भी सीखना पड़ेगा। तो इस ज्ञान को सीख करके, प्राप्त करके, विचार पूर्वक इस ज्ञान का सहारा लो। फिर इस कहते हैं कि उपाश्रित्य, आश्रित्य नहीं, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के नहीं, उपाश्रित्य। उपाश्रित्य के माने ये है, पहले तो इस ज्ञान को बौद्धिक ज्ञान बनाओ और फिर आगे चल करके आप एक कमाल आप देखोगे कि ये बौद्धिक ज्ञान भी पीछे छूट जाता है
और एक और नया ज्ञान प्राप्त होता है। जो नया ज्ञान प्राप्त होता है वो परमात्मा को तक पहुंचा देता है। देखो, पुराणों का बोलने का तरीका एक अलग तरीके का है। उपनिषदों में भी उसके सूत्र हैं। कभी कभी उपनिषदों में भी ऐसे बोला जाता है। उपनिषदों में आपने कथा सुनी होगी कि एक बार इंद्रियों में सब में झगड़ा हो गया कि कौन बड़ी है। तो अब ये क्या है? ये पौराणिक शैली है बोलने की। ऐसे उपनिषदों में आता है कि जब जीव जो है वो शरीर छोड़ करके जाने लगता है तो वे लोग जो कि पुण्य कार्य करने वाले वो तो स्वर्ग तक जाते हैं और स्वर्ग की सीमा पर टिक जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उपासना की है, भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो वो जब स्वर्ग की सीमा तक पहुंच जाता है तब ऐसे लोगों को एक दिव्य पुरुष ब्रह्मलोक से आता है और उनको ले जाता है। कहां ले जाता है? ब्रह्मलोक में ले जाता है। अब ले जाता है, ये एक दिव्य पुरुष आता है और ब्रह्मलोक में ले जाता है। ये सब क्या है? ये सब पौराणिक शैली है, बोलने का तरीका। उसे पुरुष बना दिया, दिव्य पुरुष बना दिया। है क्या कि एक ज्ञान है वो व्यक्ति को एक सीमा तक ले जाता है। जब अपने सुन करके, शास्त्र को पढ़ करके, बुद्धि के द्वारा विचार करके जिस ज्ञान तक हम पहुंचते हैं, पहुंच गए। अब कहते हैं उसके बाद आप उस ज्ञान को प्राप्त करके आप प्रतीक्षा करो, अब एक ज्ञान और आएगा जो आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। वहां वो ज्ञान आपका लौकिक ज्ञान की तरह से नहीं होगा, बौद्धिक ज्ञान की तरह से नहीं होगा, सुने हुए ज्ञान की तरह से नहीं होगा, वो दिव्य ज्ञान होगा। बुद्धि से जो ज्ञान आता वो ज्ञान होगा ही कितना, बुद्धि होती ही कितनी है, उसमें सामर्थ्य ही कितनी होती है जो उस बुद्धि के ज्ञान से कोई परमात्मा तक पहुंच जाएगा। हाँ? इसलिए परमात्मा तक पहुंचाने वाला ज्ञान भी दिव्य ज्ञान होना चाहिए, असीम ज्ञान होना चाहिए, वो निरुपाधिक ज्ञान होना चाहिए। तो जब वो बुद्धि की उपाधि से छुटकारा पा करके निरुपाधिक ज्ञान प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देता है। अरे भाई, अभी मान लो कठिन भी लगे कि एक के बाद एक कठिन बातें बोलते जाते हो, तो कठिन बातें लगती हैं उन लोगों के लिए जो प्रारंभ में खड़े हुए हैं, लेकिन जो इसमें आगे बढ़ते जाते हैं उनको कठिन नहीं रह जाती, उनको आनंददायी बन जाती सब बात। वो सब उनके लिए कल्याणकारी, मंगलकारी बन जाती है। ये जो प्रारंभ में कठिन लगती है उससे उत्साहित होना चाहिए। अगर मान लो भाई कोई बहुत कठिन बात बता दी जाए तो क्या करोगे आप? दो बातें कर सकते हो। एक तो हाथ जोड़ लो कि तो भैया हमसे नहीं होगा, रखो आप अपने पास। और दूसरी बात आप ये कह सकते हो, अच्छा इतनी कठिन बात है, हाँ, तो दुनिया में कोई इसको करे न करे लेकिन मैं करूंगा। आखिर मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? अब इन दोनों में से आपकी कौन सी टेंडेंसी आपकी है? अगर तमोगुण की अधिकता हुई तो आपका क्या उत्तर होगा? ये भैया हमसे तो होगा नहीं। सत्वगुण की अधिकता हुई तो क्या मन बोलेगा? ये तो हम ही को करना है। तो आखिरकार जब करना ही है तो क्यों देर लगाओ? इसलिए कहते हैं ये जो है इस ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। इदम ज्ञानो उपाश्रित्य मम साधर्म मार्गतः, व्यक्ति परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। और बताते हैं जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया, अब वो क्या हो गया? जीव भाव समाप्त हो गया। जब तक जीव है तब तक तो वो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा, दूसरे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा। और जब तक ये कल्प चलता रहेगा, तो कल्प तो चलता रहेगा लाखों वर्ष तक, लेकिन तब तक ये कितने बार शरीर धारण करेगा? हजारों बार शरीर धारण करता रहेगा, एक के बाद दूसरा लोकों में जाता रहेगा। और जब प्रलय काल आ जाएगा तब उसके बाद वो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के साथ में अव्यक्त रूप में हो करके प्रकृति में अव्यक्त रूप हो करके बीज रूप बना हुआ छिपा पड़ा रहेगा। जब कालांतर में फिर प्रकृति अपनी सृष्टि का विस्तार करना शुरू करेगी
तो सब फिर सूर्य चंद्र बनेंगे, फिर पृथ्वी बनेगी, फिर भूमि बनेगी, फिर प्राणियों के शरीर बनेंगे, तब फिर जीवों की जरूरत पड़ेगी। तो वही जीव जो है वो जो सुप्तावस्था में पड़े हुए थे वही आकर के उनको फिर शरीर प्राप्त हो जाएगा और फिर अपने यात्रा शुरू कर देंगे उसी प्रकार से। फिर एक बार जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना मरना, ये सब जीवों की गति इस प्रकार की है, ये चलती रहती है। लेकिन जिसको कि ये ज्ञान प्राप्त होकर के परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया, तब क्या होगा कि उनको ये जन्म मरण की गति समाप्त हो गई। इसी कल्प में ही वो हो शरीर से मुक्त हो जाते हैं, जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं, जन्मने मरने का उनको दुख नहीं भोगना पड़ता है, परमात्मा भाव को हो गए। और जब प्रलय काल होती है तो प्रलय काल की भी परेशानी उनको नहीं होती। वैसे तो हर व्यक्ति का प्रलय काल जब शरीर छूटने लगता तो उसका एक प्रलय हो गया, दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, फिर एक सृष्टि हो गई। तो सृष्टि और प्रलय व्यक्ति के शरीर के बनने बिगड़ने के साथ में होती ही रहती है। लेकिन एक महाप्रलय होती है जब सब जीवों सबका शरीर छूट जाता है और उस परमात्मा उसमें सब में अव्याकृत प्रकृति में सबके सब लीन हो जाते हैं, सभी जीव एक साथ। उस समय भी प्रलय होती है, सब शरीर समाप्त हो जाते हैं। उस समय कहते हैं ये कि ज्यादा व्यथा होती है इन जीवों को, जिन जीवों को अभी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, उनको भी अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ते समय सुख दुख ज्यादा होता है, किसी को दुख ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से कल्प के अंत तक चलते रहते हैं और शुभाशुभ कर्मों में ही ग्रसित रहते हैं, तो उस समय जब प्रलय काल आती है तब या तो समुद्र का जल बढ़ जाता है और सब पृथ्वी डूब जाती है, तो उसी पानी में डूब डूब करके मरने लगते हैं। तो डूब के मरने में जैसे व्यथा होती है तैसी व्यथा तो उसको होती है। अथवा सारे विश्व भर में अग्नि की प्रबलता हो जाती है और अग्नि की ज्वाला, प्रलय काल की अग्नि, प्रलयाग्नि वो उत्पन्न हो जाती है। प्रलयाग्नि उत्पन्न हो गई तो उसमें जलने लगते हैं, तो जलने की व्यथा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रलय काल में, इसे कहते हैं प्रलय न व्यथयन्ति च, तो भगवान बता देते हैं कि देखो प्रलय काल में बड़ी व्यथा होने वाली है। दोनों अर्थ लगा लो, एक तो शरीर छूटते समय जो व्यथा होती है वो व्यथा नहीं होगी, अथवा प्रलय काल में अगर जीव शरीर छोड़ने लगता है उस समय अन्य जीवों को जो प्रलय काल में व्यथा होगी वो व्यथा इस व्यक्ति को नहीं होगी जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएगा। और सर्गे नोपजायन्ते, और ऐसे व्यक्ति को पूरा शरीर धारण करने के, जब जीव भाव समाप्त हो गया तो दूसरा शरीर भी धारण नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्तियों को जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए हैं, फिर नई सृष्टि जब बनेगी तब उनको जिन लोगों को बुलाया जाएगा पुनः शरीर धारण करने के लिए, उनमें उनकी गिनती नहीं होगी। वो परमात्मा भाव को प्राप्त हैं तो प्रलय काल के बाद भी सृष्टि नहीं होती। देखो इसमें उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग तरह तरह की कल्पना करते रहते हैं, शास्त्र से अलग हट करके कल्पना करते रहते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि चाहे कोई मुक्त हो जाए, कुछ भी हो, तो जब तक कि ये कल्प चलेगा तब तक उतने दिन तक मुक्त रहेंगे शेष काल तक। और जब दोबारा सृष्टि बनेगी तब वे मुक्त पुरुष भी, उनको भी शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर जीव भाव को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी जिन लोगों की मान्यता है, जिन धर्मों में या जिन मुनियों में जिन लोगों का कहना इस प्रकार का है, वो गीता शास्त्र के अनुकूल नहीं है। इसके अनुसार जो है ये पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है तो ये मुक्त जीवों को शरीर पुनः धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रलय काल के पहले ही ये शरीर छोड़ करके परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिसने कि प्रलय काल का दुख क्लेश वो सहन नहीं किया, वो फिर सृष्टि काल का जो जन्म का क्लेश है वो भी सहन नहीं करेगा। इससे एक बात और भी आप ध्यान रखो कि देखो व्यक्ति को इसी जीवन में पता चल जाता है कि
कि शरीर छोड़ने के बाद उसकी क्या गति होने वाली है। अगर वो इस जीवन में व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो समझ लो कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएगा। अगर व्यक्ति इस जीवन में दुखी रहता है, उदास रहता है, हाय हाय करता रहता है, किलकिल करता रहता है, तो समझ लो क्या होगा, नरक जाएगा। अगर व्यक्ति इसी जीवन में शरीर रहते ही जीवन मुक्त हो गया तो उसका क्या होगा, है? शरीर छोड़ने के बाद में न स्वर्ग जाना पड़ेगा न नरक जाना पड़ेगा, परमात्मा को प्राप्त हो गया। वो पहले ही परमात्मा को प्राप्त हो गया, तब तो जीवन मुक्त हुआ। इसलिए शरीर के छूटने के बाद भी परमात्मा को ही प्राप्त है। इसलिए ये मत कहो कि पता नहीं कि शरीर के मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा। देखने वाले तो पहले ही देखते हैं, जिनकी आंखें हैं उनको पहले ही दिखाई देता है। जब जीवन जी रहे हैं उसी समय दिखाई देता है। जो हर समय रोते रहते हैं, किलकिल करते रहते हैं, झांझाएं भामाएं करते रहते हैं, समझ लो नरक जाने वाले हैं। उनको देखने वाले दिखाई देते हैं कि ये नारकी प्राणी हैं, इनको नरक की ही गति प्राप्त होने वाली है। जो सदा प्रसन्न रहने, आनंद वाले रहने वाले हैं, लोगों से, दूसरों लोगों से व्यवहार करते हैं, आनंद का व्यवहार करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किसी से दुखी नहीं होते, हर हाल में, हर अवस्था में प्रसन्न ही रहते हैं। अभी ज्ञान हो चाहे न हो, लेकिन स्वभाव उनका प्रसन्न रहने का है, तो समझ लो कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं। वो तो वैसे ही स्वर्ग में रह रहे हैं, जब इस जीवन में भी वो सदा प्रसन्न रहते हैं। कोई भी हालत हो, भला बुरा, जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी होता रहे, लेकिन प्रसन्न हर समय है। इसके मन स्वर्ग में तो है ही है। और शरीर छोड़ने के बाद में भी स्वर्ग को प्राप्त होगी। बस इसी प्रकार से समझ लो कि जहां व्यक्ति जो है वो मुक्त हो गया, सुख दुख सबसे छूट गया, सुख दुखों से ऊपर हो गया, न संसार के सुख से सुख है, न संसार के दुख से के लिए दुख हैं, उन सबसे विरक्त है, उनसे भी ऊपर स्थित उसे प्राप्त हो गई, वो मुक्त है, आत्मभाव में स्थित है, परमात्मा भाव में स्थित है। तो अपने आप को जो सदा शरीर रहते ही मुक्ति का अनुभव कर रहा है, वो शरीर छोड़ने के बाद में भी मुक्त है। तो उसी मुक्ति का वर्णन भगवान ने कर दिया इस प्रकार से। यहां अगला श्लोक देखिए, मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ममों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बता रहे हैं। 2 श्लोक इसके बारे में, ज्यादा विस्तार यहां नहीं किया है, 2 श्लोकों में बताया। पिछले भी अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 13वें अध्याय में ये सब इनका वर्णन, सृष्टि का वर्णन करते आते हैं। जब सृष्टि का वर्णन भगवान करते हैं तो 2-3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में उसका वर्णन कर देते हैं कि देखो इस प्रकार से सृष्टि हुई, देखो ऐसे जीव पैदा हुए। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया, वहां क्या कह दिया कि देखो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति अष्टधा। ये देखो मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। और अपरेयम इतस्तन्याम, इसके अतिरिक्त एक और दूसरी प्रकृति भी है, जिसको कहते हैं जीव भूता महाबाहो, उसे जीव सृष्टि कहते हैं। ये जीव सृष्टि जो वो भी उत्पन्न हुई, जीव प्रकृति हुई। ये सब दोनों प्रकृति हुई। तो ये कैसे हुए, कहते फिर आगे भगवान कहते हैं कि देखो जो प्रकृति है वो हो योनि है, उसी से इन सब की उत्पत्ति होती है। वो स्थान जहां से सबके सब उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से सबकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति ही से ये सब प्रसूत होते हैं, सब जीव पैदा होते हैं। तो ये समझ प्रकृति के माने हो गई। अब एक तो परमात्मा हो गया, एक प्रकृति हो गई, समस्त प्रकृति हो गई। तो समस्त प्रकृति की तरफ ध्यान ले जाने के लिए भगवान बताते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से अपने आप में देखो, एक तो अनंत चैतन्य परमात्मा को देखो, और दूसरे देखो कि एक बहुत विशाल विशाल सृष्टि जो है वो प्रकृति है। वो तो उस प्रकृति का नाम यहां पर भगवान ने दिया कि महद ब्रह्म। महत जो है प्रकृति का ही नाम है।
जिस समय की प्रकृति साम्यावस्था को प्राप्त होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर बराबर होते हैं और इन तीनों का मिश्रण नहीं होता, उस समय उसी प्रकृति को महत् कहते हैं। और ये सांख्य शास्त्र का शब्द है, वहां से लिया हुआ महत्। महत् के माने वैसे बड़ा है, बत महान, महत् के माने बड़ा है, लेकिन यहां बड़ा से जो शास्त्रों में महत् शब्द का प्रयोग करते हैं वो हो प्रकृति के आदि रूप के लिए करते हैं। सबसे पहले जो प्रकृति का रूप है वो महत् है। महत् से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, फिर प्राणियों की उत्पत्ति हुई, ये क्रम उसमें बताया जाता है। तो ये जो महत् है उसको भी यहां पर ये कहते हैं भगवान के, देखो उस महत् को आप ये मत समझो कि सांख्यवादियों का महत् है, ये सांख्यवादियों का महत् नहीं है, ये महत् वेदांतियों का महत् है। क्यों कि उस महत् के साथ ब्रह्म जोड़ दिया तो वो महत् वेदांती महत् बन गया। देखो तरीका, महत् ब्रह्म, महत् ब्रह्म और कुछ नहीं, प्रकृति है। संक्षेप में थोड़े में कहो तो प्रकृति है। उस प्रकृति से ही सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस महत् ब्रह्म के माने प्रकृति है। लेकिन उसको महत् ब्रह्म क्यों बोले कि महत् के माने आपको सांख्य शास्त्र में जिस महत् का वर्णन करते हैं उसको तो वहां से ले लो, लेकिन इसके साथ साथ वहां की उनकी प्रकृति जो है वो हो स्वतंत्र तत्व है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। प्रकृति जब रचना करती है तो स्वयं प्रकृति ही रचना करती चली जाती है, उसका प्रेरक और कोई नहीं है। लेकिन यहां वेदांत में जिस महत् तत्व से प्रकृति से प्राणियों की, जगत की उत्पत्ति होती है, उसका प्रेरक एक और विद्यमान है, वो परमात्मा है। कितना अंतर है। उस परमात्मा की सन्निधि से ये प्रकृति कार्य करती है। इसलिए शब्दों का प्रयोग तो इस प्रकार से करते हैं जैसे बिल्कुल लौकिक भाषा हो, लेकिन इसमें लौकिक उदाहरण भले ही समझ लो, लेकिन इसका वर्णन इस प्रकार से नहीं है जैसे कि संसार में गर्भधारण होते हैं, उस प्रकार का ये गर्भधारण नहीं है। ये परमात्मा है और प्रकृति है। वो परमात्मा जब प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण प्रकृति में भी व्याप्त होता है, और जब प्रकृति में व्याप्त है तो ये समझ लो कि प्रकृति में प्रतिबिंबित हुआ। तो जहां परमात्मा प्रकृति में प्रतिबिंबित हुआ तो प्रतिबिंब क्या है? वो मानो परमात्मा ने ही प्रकृति में गर्भ धारण कर दिया, और जो वो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो बन गया जीव, और उसके बाद फिर तमाम प्राणी नाना प्रकार के उसी से उत्पन्न होने लगे, बनने लगे। इस बात को बताने के लिए देखो इसमें भी थोड़ी पौराणिकता है, एक बोलने का तरीका सिंबॉलिक तरीका बोलने का है। इसलिए एक बोले मम योनिर महद् ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम, उसमें मैं गर्भ का धारण करने वाला हूं, मैं उसमें मैं मेरे ही द्वारा उसमें गर्भ धारण कराया जाता है। प्रकृति जब गर्भ धारण करती है तब सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। माने प्रकृति को अगर गर्भ प्राप्त न हो, परमात्मा उसमें जो है इस प्रकार का न करे, तो उस सन्निध परमात्मा का न हो, तो प्रकृति अपने आप से जगत की रचना नहीं कर सकती। ये वेदांत सिद्धांत है। लेकिन सांख्य में ऐसा नहीं है, आपको बता दिया। इसलिए यहां पर सांख्य से अलग हट करके यहां का महत् और तत्व, प्रकृति तत्व सांख्य से अलग हट करके मम योनिर महद् ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, और संभवा सर्वभूतानाम संभवा, संभवन उत्पन्न होना, उसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति संभव होती है। ततो भवति भारत, हे भारत, फिर उसी से इसी प्रक्रिया से ये प्रारंभ होता है। मान लो कि एक समय है जबकि प्रलय काल है और सृष्टि नहीं है। अब सृष्टि उत्पन्न हुई, तब क्या हुआ? तब बोले कि उस परमात्मा जो प्रकृति में व्याप्त हुआ और परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकृति में हुआ, तो वो हो प्रकृति में चिदाभास उत्पन्न हो गया। जो प्रकृति में चिदाभास उत्पन्न हो गया तो वो चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य और प्रकृति
ये दोनों मिलकर के जो सृष्टि करेंगे उसमें क्या होगा? प्रकृति भी होगी और प्रतिबिंबित चैतन्य भी होगा। अब उसमें चाहे पेड़ पौधे बने तो भी उसमें प्रकृति भी, जड़ प्रकृति भी होगी, प्रतिबिंबित चैतन्य भी होगा। कीट पतंग बनेंगे तो उनमें भी प्रकृति भी होगी और उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य भी होगा। अगर पशु पक्षी बनते हैं तो उनके शरीरों में तो होगी प्रकृति और उनमें प्रतिबिंबित चैतन्य होगा, जिसके कारण से वे उड़ रहे होंगे, फुदक रहे होंगे, बोल रहे होंगे, चेचें कर रहे होंगे। इसी प्रकार से मनुष्य कौन अलग से थोड़ा ही है। इसी प्रकार मनुष्य को जो शरीर प्राप्त हुआ वो प्राकृत शरीर है, उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो जीव भाव है, वो इसमें स्थित होने के कारण से जब तक प्रतिबिंबित चैतन्य है उसी को लेकर के ये शरीर और मन बुद्धि प्राण इत्यादि कार्य कर रहे हैं। इस क्रम से ये सृष्टि जो है, सारी सृष्टि जितनी भी है उस सृष्टि में प्रकृति भी है और प्रतिबिंबित चैतन्य भी है। ये बताने के लिए कह दिया। अगले श्लोक को जरा और इसे संबंधित है उसको और देख लो। उसमें कहते हैं सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदा पिता। कहते हैं कि उसी परमात्मा से तो ये सृष्टि प्रारंभ हुई, उसके बाद में फिर अनेक प्रकार के प्राणी हुए, जैसे आपको गिना दिए अभी, पेड़ पौधे भी हैं और फिर पशु पक्षी भी हैं और मनुष्य भी हैं और देवता भी हैं, गंधर्व भी हैं, ये सब अलग अलग योनियां हैं। तो इन सब योनियों में जितने भी पैदा, सर्व योनिषि कौन्तेय, इन सब में मूर्तया संभवन्ति, यह जितनी भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। मूर्ति के माने क्या है? मन शरीर धारण करने वाले जितने भी आते हैं, माने परमात्मा तो अशरीरी था लेकिन अब सब शरीर धारण कर करके आ रहे हैं, इसलिए जितने भी प्राणी हैं इन सबको मूर्ति कहते हैं, शरीरधारी बोल लो इनको। मूर्तया संभवन्ति, तो ये सब कहां से आए सब मूर्तियां? कहते सबका शुरू कहां से हुआ है कि बस ब्रह्म महत् योनि, कहते ब्रह्म महत् ब्रह्म जो है वो तो योनि है और अहम बीज प्रदा पिता, और उनको सबको जो है उनको बीज प्रदान करने वाला मैं पिता हूं। बस इसीलिए परमात्मा तो परम पिता है, पिता का भी पिता, पिता का भी पिता, परम पिता, आदि पिता परमात्मा हो गया। और प्रकृति हो गई माता, माता की भी माता, माता की भी माता, माता की माता पिता हो। लेकिन इसके माने ये नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति से जितना पैदा होती हैं सब स्त्रियां पैदा होती हैं और जब परमात्मा से जितने पैदा होते हैं सब पुरुष पैदा होते हैं, ऐसे नहीं है। हर स्त्री में भी प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, हर मनुष्य में भी प्रकृति और पुरुष दोनों हैं। उनसे इस प्रकार की रचना है। देखो जरा जरा देर में बात बुद्धि इधर की उधर हो जाती है, लोगों का भी ऐसे लगते हैं। जब तुलसीदास जी बोलते थे, हमने तो सुना एक व्यक्ति से, तब पता चलता है। जब तुलसीदास की चौपाई आई कि बोले कि देखो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो वे क्या समझे कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब सीता जी हैं, उनको सबको प्रणाम है, और जितने पुरुष हैं सब भगवान राम हैं इसलिए सबको प्रणाम है। ये अर्थ समझो, ये अर्थ उसका नहीं है। हर व्यक्ति में सीता भी हैं और राम भी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी प्रकार का। और भी प्राणी जितने हैं, गाय बैल बकरी इत्यादि जहां भी कहीं कोई भी हो, उन सब में जिनका जो शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, तो जिनका प्रतिबिंब चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य है, और जितने उनके शरीर आदि की रूपरेखा है वो सब के सब प्राकृत है। इस प्रकार से सब हैं, इनको दोनों को देखो, बस इन्हीं से सबकी सब सृष्टि इसी से हुई है। अब ये मूर्तया से तात्पर्य ये भी है कि सर्वयोनि से कौनते मूर्तया, मूर्तियां मन अनेक मूर्तियां, नाना प्रकार की मूर्तियां हुई। नाना प्रकार की मूर्तियों से तात्पर्य है कि प्राणी सब भिन्न भिन्न रूप के हैं। सब जितने भी प्राणी होते, प्राणी कोई भी एक से नहीं होते, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पशु पक्षी हो। ऊपर से कभी कभी भ्रम हो सकता है कि एक जैसे हैं,
एक जैसे माने दो मनुष्य एक जैसे हैं, एक जैसे माने दोनों के हाथ हैं, दोनों के सिर है, दोनों की टांगे एक से हैं। लेकिन जब आप देखोगे, उनको माइन्यूटली सावधानी से देखोगे, तो एक व्यक्ति की आकृति दूसरे व्यक्ति किसी संत का ये कहना है कि देखो, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक और अक्षर मिलत न एक से, देखे देश विदेश। देखो, सब व्यक्तियों में इतना अंतर है। एक तो पाग मैंने पगड़ी में कपड़े पहनने का सबका ढंग एक सा नहीं होगा, वो अलग अलग साहब जितने भी देखोगे अलग अलग ढंग से कपड़े पहने होंगे हैं। उनके सबके पाग भाग, सबका भाग्य भी अलग अलग होता है, एक सब भाग्य सबका नहीं है। वाणी सबकी अलग अलग, वाणी मैंने कंठ, जब बोलेगा तो अगर दीवार के पीछे भी खड़ा व्यक्ति बोलेगा तो आप पहचान जाओगे कौन व्यक्ति है, क्योंकि सबकी वाणी अलग अलग प्रकार की, वाणी अलग अलग। लोगों की प्रकृति अलग अलग, प्रकृति माने स्वभाव, सबका प्रकृति भी अलग अलग, एक सब प्रकृति सबकी नहीं है। इसी प्रकार से आकृति, आकृति माने उनका फेस की आकृति, बनावट शरीर की, वो भी सबकी एक से नहीं है। और वचन, उनके जो वचन हैं वो भी एक से नहीं है। बोलने जो वचन शब्दावली जो सेलेक्टेड बोलते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति करते हैं तो अपने अपने शब्द व्यक्ति के होते हैं, वो बोलते हैं। तो ये भी मालूम हो जाता है कि देखो ये व्यक्ति का ये शब्द है, ऐसे बोला करता है। जब कोई कहेगा अरे इन बातों में क्या रखा है, अरे इन बातों में क्या रखा है, जान गए कि कौन बोल रहा है? उनके सबके वचन अलग अलग है, सबका विवेक अलग अलग है। सबका विवेक माने ज्ञान से तात्पर्य। इसी प्रकार से अक्षर मिलत न एक से, अक्षर के माने लिख करके पूछो, राइटिंग सबका एक सा नहीं। अक्षर मिलत न एक से, कहते देखे देश विदेश, चाहे इस देश में देखो चाहे विदेश में देखो, सब जगह इसी प्रकार के। तो ये सब जो नाना रूप जो है ये पैदा हुए, ये नाना रूप कैसे हो गए? कहते भगवान कहते चाहे नाना रूप कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबका आदि कारण एक ही है, वही परमात्मा है, वही प्रकृति है। और प्रकृति के नाना रूप के कारण से, प्रकृति के सम्मिश्रण से, उसी के इस प्रकार की प्रकृति की संरचना है कि उसके घोल मेल से तरह तरह की आकृतियां ये बनती चली जाती हैं। तो ये सबके सब बन गए। तासाम ब्रह्माद्योनिम अहम बीज